हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड एंड कंपोनेंट का पार्ट नेक्स्ट, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि एपीसी और एपीएस क्या होता है। साथ ही डिस्कस करेंगे एमपीसी और एमपीएस भी क्या होता है, और एक न्यूमेरिकल करके आपको ये वाला सारा कॉन्सेप्ट इजीली वे में समझा दूंगा। इससे पहले मैं इसका पार्ट 1 बता चुका हूं, या कह लो पढ़ा चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको डिस्कस किया था कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। अगर आपने वो नहीं दिया है तो भाई आपकी गलती है। वैसे एड इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है, इतना तो आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज ए एस इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस एस होता है। अच्छा ये भी बता दूं, सी प्लस एस किसके बराबर होता है, वाई के बराबर होता है। आपको वो पार्ट देखना बहुत जरूरी है, अगर आपने नहीं देखा तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा बेसिक चीजें और बता दूं, यहां पर वाई का मतलब क्या होता है, इनकम होता है। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे चल सर वाई का नाम अगर इनकम है तो इनकम को आई से क्यों नहीं डिनोट करते। भाई आई के साथ ना एक्चुअली क्या हो गया, भेदभाव हो गया। आई का जो साइन था वो ले लिया इन्वेस्टमेंट ने। आई का साइन किसने ले लिया, इन्वेस्टमेंट ने। इस वजह से वाई को कुछ और ढूंढना पड़ा। तो इनकम को एक और बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में, वो है यील्ड। यील्ड, इसलिए वहां से क्या टर्म यूज की गई, वाई। उसके बाद यहां पर अगर सी की बात करें तो सी का मतलब होता है बेटा कंजम्पशन। अपने टोटल इनकम का वो पार्ट जो हम क्या कर देते हैं, खर्च कर देते हैं, उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन। और एक होता है सेविंग, वो पार्ट जो हम खर्च नहीं करते हैं, बचा लेते हैं, उसे बोलते हैं सेविंग। अब इन्हीं के बेस पर आज की हम सारी टर्म्स पढ़ने वाले हैं। एपीसी और एपीएस क्या होता है, एमपीसी और एमपीएस क्या होता है। छोटा सा एग्जांपल लेके पहले इसको समझाने की कोशिश करता हूं, फिर आगे टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा। देखो सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, जैसे कि मैं अभी इसी की बात करूं कि व्हाट इज एपीसी। एपीसी क्या होता है, देखो फुल फॉर्म तो इसकी होती है बच्चा लोग, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सेम एज लाइक एपीएस की भी क्या होती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका यूज कैसे होता है, वो अभी मैं नोट्स के साथ थ्रू आपको कराऊंगा, लेकिन तब भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए किस तरह से वर्क कर रहा है। एपीसी जो होता है एक्चुअली वो कंजम्पशन और इनकम का, सी मतलब क्या हो गया कंजम्पशन, वाई मतलब क्या हो गया इनकम। तो कंजम्पशन और इनकम का क्या होता है, रेशियो होता है। अब इस रेशियो से पता पड़ता है कि एक बंदा अपनी इनकम का कितना पोर्शन अपने खर्चों पे खर्च कर रहा है, बोलो तो कंजम्पशन पे खर्च कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूं कि मेरी इनकम है 1000 रुपीज और उसमें से मैं 600 रुपए खर्च कर देता हूं, 1000 में से 600 रुपए मैं क्या कर रहा हूं, खर्च कर दे रहा हूं। तो बेटा यहां पर मेरा एपीसी कितना आया, इसको अगर कट कर दोगे तो 0.6, विच मीन्स 0.6 का मतलब है 1 रुपए पर 60 पैसे में खर्च कर रहा हूं, कहां पर, कंजम्पशन पे। तो जैसा मैंने बताया कि मेरी इनकम है 1000, जिसमें से कुछ पैसे मैं खर्च करूंगा और कुछ क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। तो अगर ये 1000 रुपए है, ये 600 रुपए है, तो यहां पर मेरी सेविंग कितनी हो गई, 400 रुपए हो गई। अब ध्यान देने वाली बात है, कंजम्पशन की हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, एपीसी निकाल लिया, और सेविंग की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, एपीएस निकाल लेंगे। एपीएस क्या होता है बच्चा लोग, एपीएस का मतलब होता है एस बाय वाई, विच मीन्स ये बताता है कि टोटल इनकम का कितना पोर्शन हम सेविंग पे खर्च कर रहे हैं। ठीक है, पहले आपके भी इन दोनों में से कोई भी चालू नहीं हुई है, विच मीन्स अगर आपकी इनकम ही नहीं है तो आप क्या कंजम्पशन करेंगे, क्या सेविंग करेंगे। लेकिन नॉर्मली जिनकी हो जाती है उनके लिए मैं बता रहा हूं। तो अगर मैं इसका एपीएस निकालूं तो कितना आएगा, आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है पता है, एक काम करो कमेंट करके बता दो, देखते हैं कितने लोगों को इतना बेसिक सा क्वेश्चन भी पता है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। अब सबसे पहले इनकी मीनिंग पे चलते हैं और आपको एपीसी प्लस एपीएस की फुल फॉर्म बताता हूं। तो ये मैं समझाता हूं अपने नोट्स से। नोट्स कहां मिलेंगे आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में आई एम टॉपर के नाम से वेबसाइट दी होगी, वहां पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, नोट्स को पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये नोट्स के साथ साथ और वीडियो के लिंक भी चाहिए और जो क्लास होते हैं उनके भी लिंक भी चाहिए, मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए यार, नोट्स कब पढ़ेंगे कब हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे, इन दोनों पे। तो दोनों के डिस्क्रिप्शन कहाँ दिए हुए हैं, यहाँ दिए हुए हैं। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको यहाँ दिख रहा होगा, जाओ फटाफट फॉलो कर लो ताकि फ्यूचर में आपको जब भी वीडियो बने आपको पता पड़ जाए। ठीक है, चलो पॉइंट की बात करते हैं। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की हम बात करेंगे, सबसे पहले आज वही पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर एक साथ नहीं पढ़ना चाहते तो आप एक काम कर सकते हैं, चलो एक साथ ही कराते हैं, क्या ही इतना कंफ्यूजन रखना है। सो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंदर बेटा हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मैंने यहां पर एक चीज बता दी आपको, एपीसी और एपीएस तो बता दिया, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक है और ये दोनों आपस में लिंक है। इन दोनों एपीसी प्लस एमपीसी जो होता है
उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हमें पढ़ना पड़ेगा एपीसी और एमपीसी। एपीसी की फुल फॉर्म हो गई एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीसी का मतलब हो गया यहाँ पर बेटा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे एक प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़ेंगे, और इसके अंदर भी हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। सी की जगह पे आ जाएगा बेटा एस, तो हम पढ़ेंगे इसके अंदर एपीएस, और सेकंड पढ़ेंगे इसके अंदर एमपीएस। सेम एपीएस की फुल फॉर्म हो जाएगी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और एमपीएस की फुल फॉर्म हो जाएगी बेटा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अच्छा सर ये समझ आ गया क्या कि आपने बताया एपीसी सी बाय वाई होता है और एपीएस एस बाय वाई होता है, तो ये एमपीएस क्या है, वन बाय वन करके समझाता हूं। सबसे पहले एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं किसके पास, एपीसी के पास। तो मैं इसको डिटेल में समझाता हूं आपको, एक बार जरा देखना जरा कैसे होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं किसकी, एपीसी की, ठीक है। नंबर 1 ये हेडिंग पड़ी हुई है। एपीसी मैंने बताया क्या होता है, कंजम्पशन और इनकम का प्रोपोर्शन होता है। लेकिन डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन एक बार मैं आपको समझा देता हूं। देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एपीसी इज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड टोटल इनकम एट गिवन लेवल ऑफ इनकम इज कॉल्ड एपीसी, या बोले तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। In other word, average propensity to consume is the ratio of aggregate consumption expenditure and aggregate income। तो पता पड़ गया होगा एपीसी का फॉर्मूला सी बाय वाई, और ये कंजम्पशन और इनकम का क्या होता है, रेशियो होता है, प्रोपोर्शन होता है, और ये मीनिंग इनके मैंने लिख दिए। अब ऐसे ही यहां पर सेकंड जो टर्म आ रही है बेटा वो है एमपीसी। एमपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बेटा डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा वाई, वेयर डेल्टा सी का मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन, और डेल्टा वाई का मतलब होता है बेटा यहां पर चेंज इन इनकम, ठीक है। तो ये दो पोर्शन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, चेंज इन इनकम और चेंज इन कंजम्पशन का रेशियो निकाल के देखेंगे। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, कैसे निकालेंगे, नॉर्मली अगर आपसे पूछा जाए डेल्टा सी कैसे निकालोगे, तो नए सी में से पुराने सी को लेस कर देना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि पहले मेरी इनकम थी 1000 और बाद में कितनी हो गई 2000, तो ये मेरा वाई हो गया, ये मेरा वाई 1 हो गया। और जब मेरी इनकम 1000 थी तो मैं खर्च कितना कर रहा था, 600, दैट इज माई सी। और जब मेरी इनकम कितनी हो गई 2000, तो उस केस में मेरे खर्चे हो गए 1200, तो ये हो गया मेरा C1। याद रखना जो पहले था उसे हम y बोलेंगे, जो बाद में हुआ उसे y1 बोलेंगे, जो पहले कंजम्पशन था उसे C बोलेंगे, जो बाद में हो गया उसे C1 बोलेंगे, ठीक है। इतने में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से देखो मैंने क्या बोला, डेल्टा सी निकालने के लिए C1 माइनस सी कर लेना, और डेल्टा y निकालने के लिए y1 माइनस y कर लेना, ठीक है। यहां से जब ये फॉर्मूले से वैल्यू निकल के आ जाएगी तो हम इसको आंसर में पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसका निकालूं तो मेरा कंजम्पशन कितना, अगर मैं इसी का निकालूं तो कंजम्पशन है 600 और डिवाइड बाय इनकम है 1000, ये निकल के आया 0.6। आप इसका भी निकालना चाहे एपीसी अलग से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1200 डिवाइड बाय 2000। लेकिन इधर पे देखो डेल्टा, तो डेल्टा मैं निकाल रहा हूं C1 कितना है मेरा, C1 1200 माइनस 600 कितना आया, 600 ही आएगा, और ये कितना आया 2000 इनकम माइनस 1000, ये कितना आएगा 1000। क्योंकि मैंने सेम प्रोपोर्शन में रखा है तो यहां पर ही वैल्यू सेम आ रही है। डेल्टा सी आया मेरा 600 और डेल्टा ये कितना आया 1000 ही आया है, तो कट करके ये भी आ गया 0.6। वेल मैंने यहाँ पर दोनों में इक्वली गैप किया था इसलिए ऐसा आ रहा है, ये अलग अलग भी आ सकता है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब, ठीक है। तो पहले मैं एक बार इसकी डेफिनेशन समझा दूं क्या, एमपीसी की डेफिनेशन देखो, द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिनोटेड बाय डेल्टा सी। ध्यान रखना है जो डेल्टा है ना, ये वाला टर्म, ये ट्राइंगल बनाए, ये चेंज के लिए यूज करते हैं। ये किस चीज के लिए यूज करते हैं, चेंज के लिए, ये चेंज को डिनोट करता है, ठीक है। चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड चेंज इन इनकम डिनोटेड बाय एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। अच्छा एक लाइन इंपॉर्टेंट है, सुनना जरा। इट रेफर्स टू द फ्रैक्शन ऑफ चेंज इन इनकम विच इज कंज्यूम, एक्स एंड कंजम्पशन आर द कंजम्पशन दैट एंटरप्रेन्योर एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द ईयर। ध्यान रखना एक और चीज शायद आपने नहीं पढ़ी होगी, एक होता है एक्स एंड
आप अलग भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी है। और एक होता है एक्स पोस्ट, एक्स पोस्ट। एक्स जो एंड जो होता है वो होता है बेटा एक्चुअली में प्लांट, जितना आप प्लान कर रहे हैं किस चीज के लिए, कंजम्पशन करने के लिए या सेविंग करने के लिए। और एक्सपोस्ट होता है क्या, एक्चुअल। ये टर्म मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए। तो नॉर्मली जब हम एडी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और एडी की डेफिनेशन पढ़ी तो हमने पढ़ा था कि वो प्लान इन्वेस्टमेंट होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर प्लान का मतलब एक्स एंड सेविंग की बात करेंगे, एक्स एंड कंजम्पशन की बात करेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको एपीसी और एमपीसी की मीनिंग बता दी और ये कैसे निकाले करेंगे ये भी बता दिया। अब इसके साथ ही दूसरा एक चीज आ रहा है यहां पर कॉन्सेप्ट, राइट साइड पे लिखता हूं, कौन सा वाला, इसको मिटा देते हैं पहले तो, ताकि आपको क्लैरिटी रहे और समझ आ जाए। ये दोनों हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोपेंसिटी टू सेव का एपीएस और एमपीएस, ठीक है, मिटा दे रहा हूं इसको। तो इसके लिए एक फॉर्मूला, सबसे पहले एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एस बाय वाई होता है। और सेकंड फॉर्मूला एमपीएस का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। सेम कॉन्सेप्ट पे चलेगा। डेल्टा एस कैसे निकलेगा बेटा, एस वन माइनस एस, और डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, वाई वन माइनस वाई, कुछ इस तरह से निकलेगा, ठीक है। अब एपीएस की डेफिनेशन क्या हो गया, नॉर्मली पता पड़ रहा है कि ये सेविंग और किसका, इनकम का प्रोपोर्शन होता है। लेकिन डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन देखो क्या बोल रहा है, द रेशियो बिटवीन एग्रीगेट सेविंग एंड एग्रीगेट इनकम इज कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। फॉर्मूला आपको बताइए, लिख दिया मैंने। दूसरा एमपीसी पढ़ चुके हैं, एमपीएस का क्या होता है वो भी देख लो। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की डेफिनेशन है, द रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। कुछ इस तरह से इसका फॉर्मूला आ गया। अब एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बता दूं, ये भी एक्स एंड सेविंग की बात कर रहा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लो। सेम अगर मैं इसी वाले एग्जांपल को लूं तो आप नोटिस करेंगे इस टाइम पे अगर मेरे कंजम्पशन y इज इक्वल टू कितना था, c प्लस एस। अगर ये 1000 था, ये 600 था, और हमें s की बननी है तो s निकाल लेंगे, y माइनस सी, 1000 माइनस कितना हुआ 600, ये कितना है 400। अब इसका अगर मुझे क्या निकालना है, एपीएस निकालना बच्चा, तो एपीएस इक्वल टू गया s बाय वाई, एस है 400, वाई कितना है 1000, कट करेंगे 0.4, ये आंसर आ रहा है, ठीक है 0.4। और अगर इसी के बेस पर मैं ए पी एस तो आ गया, अगर मैं एम पी सी निकालना चाहूँ, सॉरी एम पी एस, माई मिस्टेक, कई बार जल्दबाजी में क्या हो रहा है कि मैं एम पी सी को एम पी एस बोल दे रहा हूँ, एम पी एस को एम पी सी बोल रहा हूँ, बट कंसेप्ट के साथ आप चलेंगे और आप नोटिस करते रहेंगे कि सर यहाँ पर क्या बोलना चाह रहे हैं, एम पी सी बोलना चाह रहे हैं या एम पी एस बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, सो पॉइंट है एम पी एस निकालना है तो इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो यहां पे आप नोटिस करेंगे किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें निकालना हो तो हम निकाल लेंगे, इसका भी निकालूंगा तो 0.4 ही आएगा, क्योंकि यहां पे देखो इनकम जब बड़ी थी तो वो तो 1000 ही है, लेकिन सेविंग कितनी है, अगर 2000 पे 1200 रुपए खर्च कर रहा था, 800 रुपए सेव कर रहा है ना। तो आप उसके हिसाब से जितना चेंज आ रहा है वो हिसाब से आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर वो 400 रुपए सेव कर रहा था, यहाँ पर 800 रुपए सेव कर रहा है, तो डेल्टा ये कितना आएगा 400 ही आएगा, और इनकम चेंज कितनी आएगी 1000 ही आएगी, ये भी 0.4 ही आएगा, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू आ सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, ये समझने वाली बात है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये तो आप निकाल लोगे, एक क्वेश्चन भी इसका मैं करके दिखाता हूँ, लेकिन एक चीज है जिससे आप इस क्वेश्चनों को बड़े शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं और आंसर भी जल्दी से निकाल सकते हैं। अगर आपको एक वैल्यू पता है तो दूसरे की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। कैसे, ध्यान रखना, एक होता है एपीसी, एपीसी एंड एपीएस में रिलेशन, एपीसी और एपीएस में रिलेशन, ये क्या होता है जी, आपको बता दूं, एपीसी जो होता है वो एपीएस से जुड़कर टोटल 1 होता है। तो इसका मतलब अगर ये 1 होता है तो मैं बोलूं अगर इफ एपीसी इज 0.8 फाइंड द वैल्यू ऑफ एपीएस, तो उस केस में आप फॉर्म लगाएंगे एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी, 1 माइनस 0.8 कितना बचा 0.2, तो एपीएस इज इक्वल टू 0.2। कुछ इस तरह से आप आंसर निकालेंगे। सेम इसी बेस पर बेटा एक और रिलेशन होता है किसके बीच, एमपीसी और एमपीएस के बीच एक रिलेशन होता है। तो यहां पे लिखेंगे एमपीसी एंड
MPS रिलेशनशिप, ठीक है, या रिलेशन आप बोल सकते हो। तो यहां पर क्या होता है इनके बीच रिलेशन, वही बताता हूं मैं आपको। यहां पे होता है MPC प्लस MPS इज इक्वल टू होता है बेटा 1, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर मैं बोलूं यहां पर कि M एग्जांपल के लिए MPS 0.75 है, ठीक है, तो मुझे बताओ MPC कितना होगा, क्वेश्चन मार्क। तो बच्चा लोग अगर आपको ये दोनों वैल्यू दी है तो आपको पता होगा कि अगर मुझे MPC निकालना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1 माइनस MPS, विच मीन्स, अच्छा ये मैंने लिख तो दिया 0.75, इसको 25 कर लो, जस्ट बिकॉज जनरली क्या होता है हम अपने कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं, सेविंग कम करते हैं। तो MPC तो 0.50 से ज़्यादा आ सकता है, लेकिन बहुत ही रेयर कंडीशन होगा जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि MPS 0.50 से ज़्यादा है, क्योंकि इंसान खर्च ज़्यादा करता है, सेव कम करता है ना। तो 1 माइनस 0.25 आंसर आ जाएगा 0.75। इस तरह से आप और भी निकाल सकते हैं। तो ये दो रिलेशन भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक बच्चा बोल सकता है APC और EPS इक्वल टू 1 होता है, आपको कैसे पता, ये कैसे प्रूव हुआ, ये वाला बता दे रहा हूं, ये वाला अपने आप समझ लेना कि ये APC और APS इक्वल टू 1 होता है, ये होता कैसे है। देखो APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी हम क्या समझेंगे, डेरिवेशन समझेंगे, ठीक है। और अगर डेरिवेशन समझ आ जाए तो एक लाइक ठोक देना, मुझे समझ आ जाएगा जी आपको समझ आ गया, ठीक है। क्योंकि इतनी कई बार डेरिवेशन निकालने को आती है, आपके सर के ऊपर जाती है, लेकिन आज वाली डेरिवेशन समझ आ गई, इसका मतलब मेहनत सफल हो रही है मेरी, ठीक है। तो APC का फॉर्मूला क्या था, ये बताया था बच्चा लोग जल्दी से। APC का फॉर्मूला हमने डिस्कस करा था C बाय वाई, और APS का डिस्कस करा था S बाय वाई। हमें प्रूव करना है 1, तो y कॉमन आ गया, ये आ गया C प्लस एस क्या होता है, y होता है, और नीचे भी y है, y से वट कटा कितना हो गया 1, तो आ गया APC और APS का जोड़ कितना 1। वेल इसी कॉन्सेप्ट पे इसका भी तो आप सॉल्व कर सकते हो, बस y की जगह c की जगह पे डेल्टा C डेल्टा y टर्म यूज होगी, और इसका भी डेरिवेशन आप निकाल सकते हो। अब इतना सब करने के बाद मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्या आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसको नोट कर लिया हो, नोट नहीं करा तो पॉज करके नोट कर लेना कि इतना सा कॉन्सेप्ट समझाने के बाद क्या आप ये बता सकते हैं कि कब APC की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, कब APC इतना होगा। आपको ऊपर छोड़ता हूं, कुछ प्रॉपर्टीज है या फीचर्स, एक तरह से प्रॉपर्टीज बोल सकते हो कि APC की प्रॉपर्टीज क्या है, या फीचर्स आप बोल सकते हो। APS की प्रॉपर्टीज क्या है, MPC की प्रॉपर्टीज क्या है, और MPS की प्रॉपर्टीज क्या है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे एग्जाम्पल है ना, कुछ प्रॉपर्टीज याद रखना। APSC कभी भी जीरो नहीं होता, कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर एक ऑटोनोमस कंजम्पशन हमेशा इकोनॉमी में रहता है। अब ये आधे बच्चे बोलेंगे ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है, ये वो बोलेंगे जिन्होंने सीधा ये वाला पार्ट देख रहे हैं, पिछला पार्ट नहीं देखा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन देख लेना। तो ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, पॉइंट यह है कि क्या APC 1 से ज्यादा हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, APC 1 से ज्यादा हो सकता है, याद रखिएगा। APC कैन बी ग्रेटर देन 1 व्हेन ऑटोनोमस कंजम्पशन एग्जिस्ट। देन उसके बाद एक पॉइंट आता है MPC, क्या MPC 0 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जब इंसान मेरे जैसा कंजूस इंसान हो, तो जब उसकी इनकम बढ़े लेकिन वो कंजम्पशन ना बढ़ाए, इनकम बढ़े लेकिन वो कंजम्पशन ना बढ़ाए, तो उस केस में वो जीरो हो सकता है, पॉसिबल है। बट पॉइंट ये आ रहा है कि MPS 0 हो सकता है क्या, MPS 0 हो सकता है, तो जनरली ऐसा नहीं होता, बट यहाँ पर MPS 1 हो सकता है, जी हो सकता है, MPS 1 हो सकता है, कब, जब ये 0 होगा, हम सारा का सारा पैसा कमाएंगे और सेव कर लेंगे, तो उस केस में वो 1 हो जाएगा। तो ये मैंने 3-4 मेजर प्रॉपर्टीज आपको बताई, आप अपनी बुक से इन प्रॉपर्टीज को एक बार लर्न कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड बनता है एक न्यूमेरिकल या फिर कह लो एक MCQ। अब अगर ये प्रॉपर्टीज हो गई तो मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल और करवाता हूं, ठीक है। और यहां पे देखो दिया हुआ है एक y, और यहां पर दिया हुआ है हमारे को एक c। y दिया है 0, 50, 100, 150, ठीक है, यही वैल्यू है। हाँ, मैं नोट्स में देख लेता हूं। और कंजम्पशन दिया है बच्चा लोग 40, देन 70, देन 100 और देन 120। नाउ
अब आपको इसमें सारी वैल्यू फाइंड करने को बोला है, एपीसी, एपीएस, एमपीसी, एमपीएस। तो कैसे निकलेगा देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले बच्चा लोग, अगर आपको यहां पे जरूरत पड़े एस निकालने की तो निकाल लेना। एस का फॉर्मूला क्या हो गया, वाई माइनस सी। तो 0 में से 40 गए, माइनस का 40, माइनस का 20, 100 में 100 गए 0, और ये गया प्लस का 30। ठीक है, सबसे पहले मैं निकालता हूं मेरा ए पी सी, सी बाय वाई। दिस इज माई सी, दिस इज माई वाई। तो इसको 40 को अगर 0 से करेंगे, नॉट डिफाइंड आप कर लीजिए, डैश डाल दीजिए अभी। 70 को आप डिवाइड करेंगे किससे, 50 से। इंपॉर्टेंट, 70 डिवाइड बाय 50 कितना आएगा, 1.4 आएगा। ठीक है, 100 को 100 से करेंगे डिवाइड, बेटा कितना आएगा जी, 1 आएगा। 120 को डिवाइड करेंगे 150 से, 0 कट गया, 3 और 4, यहाँ पे 5 है, 0.8 आएगा आई थिंक। अब नोटिस करना, मैंने क्या निकाल लिया, एपीसी निकाल लिया है। तो मैं ना अगली मेहनत नहीं करूंगा, किसके लिए, एपीएस के लिए। मुझे पता है एपीएस निकालने का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है जी, 1 माइनस एपीसी। तो ये डैश, ये आ गया माइनस का 0.4, ये आ गया जी 0, क्योंकि जब 1 से 1 जाएगा 0, और ये आएगा 0.2। था ना दिमाग वाली बात। अब इंपॉर्टेंट है, हमें निकालना है एमपीसी। बच्चा लोग, एमपीसी निकालने के लिए डेल्टा सी और डेल्टा वाई चाहिए होगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, डेल्टा सी कैसे निकलेगा और डेल्टा वाई। सबसे पहले डेल्टा वाई देखो, डेल्टा वाई मैंने बता चुका हूं, न्यू इनकम में से पुरानी इनकम को लेस करोगे तो आएगी। तो आप नोटिस करेंगे कि ये इसके लिए न्यू इनकम ये है, इसके लिए न्यू इनकम ये है, इसके लिए न्यू इनकम ये है, इसके लिए पुरानी इनकम है ही नहीं। तो पहला वाला तो नॉट डिफाइंड कर दो। चलो 50 में से, सॉरी इसमें करते हैं, 50 में से 0 जाएगा कितना आएगा, 50 में से 0 जाएगा 50 ही आएगा। 100 में से 50 जाएगा बच्चा, 50 ही आएगा। 150 में से 100 जाएगा, 50 ही आएगा। ये आ गया हमारा डेल्टा वाई। नाउ डेल्टा सी देख लेते हैं, पहला ऐसी नॉट डिफाइन कर दो। 70 में से 40 गया 30, 100 में से 70 गया 30, और 120 में से 100 गया बच्चा लोग 20। अब इन दोनों का रेशियो निकाल दो। वी नो दैट एमपीसी का फॉर्मूला होता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। सो 30 को अगर 50 से डिवाइड करो कितना आएगा, 30 डिवाइड बाय 50, 0.6। ठीक है, इसको करो 0.6, और ये 20 डिवाइड बाय 50, 0.4। आपकी बस की है क्या, क्या मैंने एमपीसी निकाल के दे दिया, क्या मुझे एमपीएस बता सकते हो? ये तो चलो नॉट डिफाइन आ जाएगा। कमेंट में मुझे इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल के दो, एमपीएस क्या होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला पोर्शन आ गया होगा। एपीसी पता पड़ गया, एपीएस पता पड़ गया, एमपीसी पता पड़ गया, एमपीएस पता पड़ गया, एक न्यूमेरिकल भी समझा दिया। इसके और न्यूमेरिकल आप बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। अलग से एक क्वेश्चन और ले लूँगा जिसमें इसके न्यूमेरिकल और प्रैक्टिस करा दूंगा किसी संडे पे। अगली क्लास में इसके आगे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जहां पर हम कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके लिए लाजवाब रहा हो और आपको समझ आएगा। अगर समझ आया तो एक बार लाइक ठोक दो, और अपने दोस्तों के साथ, स्कूल के क्लासमेट के साथ वीडियो को शेयर भी कर दूंगा। मैं अब मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।